अब हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, जो कि दिया गया है। हम लोग देख सकते हैं बुक में दिया गया कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यह पता लगाना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं क्या होती हैं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो इन तीनों के बारे में हमको पता लगाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि रेखाओं के बारे में सबसे पहले पता लगाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम लोग बनाएंगे, जो कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। एक ऐसी रेखा कि कोई समीकरण बना है, उसकी हम ग्राफ पर खींच रहे हैं रेखा, और एक दूसरी रेखा भी खींच रहे हैं उसी पर, और यह रेखा जहाँ पे काटती है उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, जहाँ पर जिस बिंदु पर, उसको प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और दूसरी होती है, इसमें दिया है समपाती रेखा दिया है। तो समपाती रेखा के लिए भी हमने ये देखा, और दूसरा देखा समपाती रेखा के लिए भी क्या करते हैं, हम पहले वाई एक्सिस बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या करते हैं कि जब कोई रेखा खींचते हैं, इसमें समीकरण की रेखा खींचते हैं, और एक दूसरी रेखा, क्योंकि किसी भी ग्राफ में दो रेखाएं हमेशा खींची जाती हैं, तो जो पहली रेखा खींचते हैं, अगर संजोगवश दूसरा इक्वेशन भी उतना हो और वह रेखा भी उसी के ऊपर जाए, मतलब पहली रेखा यही खींचे हैं और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाए, इसी के ऊपर, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। समपाती रेखा। और तीसरा आता है समांतर रेखाएं। क्या आती हैं? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं में भी यही होगा, पहले वाई एक्सिस बनाएंगे हम, फिर एक्स एक्सिस बनाएंगे। अब दो रेखाएं, दो समीकरण हमको मिलेगा, तो समीकरण के हिसाब से हमको ग्राफ पे रेखाएं खींचनी होगी। जब ग्राफ पर रेखा खींचेंगे हम, तो जो पहली रेखा खींचेंगे जिस इक्वेशन की, जिस समीकरण की, और दूसरी रेखा दूसरे समीकरण की हो, लेकिन वह ऐसी रेखा हो जो पहली रेखा पे प्रतिच्छेद ना करे, ना उस पर मिले, उसके समान जाए, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा बोलते हैं। अब इन तीनों रेखाओं के कुछ इक्वेशन होते हैं, जो कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है, हम लोग देख रहे हैं कि जब A1/A2 और B1/B2, जब प्रतिच्छेदी रेखा, पहले देखें, जब A1, दो रेखाएं हैं, A1/A2, इसको A1 कर सकते हैं, इसको A2 कर सकते हैं, इसको B1 कर सकते हैं, इसको B2 कर सकते हैं। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल हो, बराबर ना हो, तब क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब A1/A2 बराबर ना हो किसके? B1/B2 के, तब इस क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। इसको लिख दें प्रतिच्छेदी। जब A1/A2 B1/B2 के क्या ना हो? इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तब। और दूसरा होता है समपाती रेखा।
क्या होता है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा के एक इक्वेशन होता है, इसका एक और कर सकते हैं। जब 3 रेखाएं होती हैं तो इज नॉट इक्वल C1/C2, C1/C2, मतलब कोई भी रेखा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, सभी रेखाएं एक दूसरे पर क्या करेंगी, काटेंगी, तो प्रतिच्छेदी होती हैं। दूसरी होती है संपाती रेखा। तो संपाती रेखा का जो फार्मूला होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये भी बराबर होता है C1/C2 के। जब 3 रेखाएं हों तब C1/C2 करेंगे, तो इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं इसको, संपाती रेखा। और अब हम एक चौथा भी देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर तीसरी। एक तो हो गई हमारी परिच्छेदी रेखा। परिच्छेदी रेखा जब होती है जब 2 रेखाएं बराबर ना होती हैं, या 3 रेखा कर दिया है वो भी इसके बराबर ना हो, तब क्या होती हैं, परिच्छेदी होती हैं। कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। और संपाती होती हैं जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हों, तब संपाती होती हैं। और तीसरी होती है समांतर। समांतर रेखाएं होती हैं A1/A2 बराबर होती हैं B1/B2 की, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होती हैं। ये जो पहली रेखा दूसरी रेखा की समांतर होगी, लेकिन तीसरी रेखा की समांतर नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा। तो हमने इस बेसिक में क्या पढ़ा, इस चैप्टर की शुरुआत के बेसिक में हमने क्या पढ़ा कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होती हैं, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 हो, तो प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। और संपाती रेखा में पढ़ा कि तीनों रेखाएं जब बराबर एक पर ही होती हैं, बराबर होती हैं, तो संपाती रेखा होती हैं। और समांतर रेखा में हमने पढ़ा कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब समांतर रेखाएं होती हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला जो देखते हैं हम, 5x - 4y + 8 = 0 और दिया 7x + 6y - 9 = 0। तो इसको सॉल्व हम करेंगे। सबसे पहले इसी के अनुसार सॉल्व करेंगे कि इसमें पता लगाना कि प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, संपाती रेखा कौन सी है और समांतर रेखा कौन सी है। चूँकि हमको कुछ इक्वेशन दिया है और इक्वेशन देख, समीकरण को देखकर हमको रेखा के बारे में बताना है। तो हमें इक्वेशन देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, तो इसको हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर कितना है, A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। अब B1/B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6। अब C1/C2 बराबर C1 कितना है 8, C2 कितना है -9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि काट भी सकते हैं, 5 से 7 नहीं कट सकता है, यहाँ से काट सकता है 2 दूनी 4 -2/3, और ये हो गया, ये भी नहीं कटेगा। तो कितना आया, A1/A2 आया 5/7, B1/B2 आया -2/3, C1/C2 आया 8/-9। चूँकि हम देख रहे हैं कि तीनों रेखाओं में कोई रेखा इक्वल नहीं है, कोई अंक इक्वल नहीं है, अतः रेखा भी इक्वल नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। जैसे 5/7 इज नॉट इक्वल -2/3 के। क्यों नहीं है, क्योंकि 5/7 -2/3 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल। और यह भी इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल 8/-9। अतः इसको जब तीनों रेखाएं आपस में इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो क्या कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2
B2। जब इक्वल नहीं होती है तो कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा पहले में। अब हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा में बुक में देखेंगे हम कि दूसरा क्या दिया है इसमें। दूसरा दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब हम इसमें चेक करेंगे वही प्रक्रिया सेम टू सेम। A1/A2 बराबर 9/18, B1/B2 बराबर 3/6। तीसरा C1/C2 बराबर कितना दिया? 12/24। इसको काटेंगे। 9 एक कन्नम 9, 9 दूनी 18, 1/2। 3 एक कन्नम 3, 3 दूनी 6, 1/2। 12 एक कन्नम 12, 12 दूनी 24। तो हमने क्या देखा कि 1/2, 1/2, 1/2, तीनों 1/2 मतलब 1/2, 1/2 बराबर है और यह इसके बराबर है। तो हमने क्या देखा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आया। मतलब तीनों रेखाएं जो है क्या आई? बराबर आई। तो अब इसमें देखेंगे किसमें तीनों रेखाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब होता है तो वह रेखाएं क्या होती हैं? संपाती रेखा होती है। क्या होती है? संपाती रेखा होती है। अतः यह संपाती रेखा क्या है? संपाती रेखा है। अब हम इसमें और क्वेश्चन बचे हैं। जी हाँ, तीसरा भी बचा है इसका। तीसरा जो कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और इक्वेशन दूसरा इसमें दिया है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं, जो कि इसमें क्या करना, माइनस वाई है तो माइनस वाई को -1 कर देना, क्योंकि B1/B2 होगा तो B1 होगा -3 और B2 होगा -1। ओके। और A1/A2 हो जाएगा 6/2 और C1/C2 हो जाएगा 10/9। इसमें ढूंढ लेना इक्वल है या नॉट इक्वल है, और इसके अनुसार आप लोग रेखा को बताना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है। तो इसको सबसे पहले हम संगत और असंगत के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि दिया गया इसमें 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। जो इक्वेशन दिया गया है इसमें संगत अगर संगत के बारे में समझेंगे तो संगत वही होता है जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब संगत होता है। जैसे A1/A2 जो कि प्रतिच्छेद करती है B1/B2 से, तो ये क्या है? संगत। और इसमें जो है संपाती में जैसा कि हम फिगर के अनुसार देख लें, कहाँ पे बताए हैं, इसमें भी देख लें हम कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो एक दूसरे पे प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु यही हुआ ना, A1/A2 जो है B1/B2 यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है तो इसको प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। और जो संपाती होती है, एक रेखा तो जाती है लेकिन दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाती है। तो अगर पूछा जाए कि यह रेखा इस रेखा के ऊपर कितना बार प्रतिच्छेद करती है तो हम बताएंगे अनंत बार करती है। कितनी बार? अनंत बार।
अब पता नहीं चलता ना कि एक रेखा है, उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाए तो कितना बार इसको काटेगी, अनंत बार काटेगी। कितना बार? अनंत बार। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इसको क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। और जब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जब सीधे आमने सामने जाती हैं, जैसे समांतर रेखा है, इसको बोलते हैं असंगत। असंगत है, ये संगत है, संगत है, तीसरी असंगत है। तो दो संगत और तीसरी असंगत। और उसी के अनुसार हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला देखते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो पहला सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे इसमें, A1/A2, A1/A2। तो A1/A2 बराबर क्या है? 3/2। दूसरा है B1/B2। इसमें क्या है? B1 क्या है? 2/-3। तीसरा क्या है? C1/C2। C1 कितना है? 5 है। C2 कितना है? 7 है। अब हम इसमें देखेंगे 3/2 और 2/-3 आया है, 5/7 आया है। मतलब क्या है? A1/A2 जो है 3/2 जो है -3/2 के बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। इसको क्या बोलेंगे हम? ये कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? संगत होती है। क्या होती है? संगत होती है। तो ये क्या है? संगत। तो इसका पहला हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं हम। इसी क्वेश्चन का दूसरा जो कि दिया गया है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, A1/A2 बराबर 2/4 और दूसरा B1/B2 बराबर 3/-6 और तीसरा C1/C2 बराबर 8/9। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 और ये भी हो जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2 ये हो जाएगा 8/9। तो हमारा कितना आया? A1/A2 इज इक्वल, चूँकि A1/A2 1/2 आया है और B1/B2 भी 1/2 आया है, तो A1/A2 बराबर B1/B2। लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं आया है। C1/C2 इसके बराबर नहीं आया है, इज नॉट इक्वल। तो यह जो इक्वेशन है किस तरह का इक्वेशन है? समांतर रेखा का। कौन सी रेखा का? समांतर रेखा का। जो कि समांतर रेखा में A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 है। तो यहाँ पर भी वही है, इज नॉट इक्वल C1/C2। अतः यह क्या है? समांतर है। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? संगत होती है। संगत। अब हम तीसरे पर चलते हैं, जो कि तीसरा दिया गया है 3/2x + 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, लासा 3 दूनी 6, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। और 2 3 6, 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर 7 और इसका हो जाएगा 9x - 10y बराबर 14। इसको तो छूना नहीं है, इसी को सॉल्व करना है। इसका हो जाएगा यहाँ पर भाग में यहाँ आके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x
प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। ये हो गया 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसका हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा a1/a2 बराबर 9/9 और b1/b2 हो जाएगा, b1 कितना है 10 और b2 कितना है -10 और इसका हो जाएगा c1 कितना है, c1/c2 कितना है, c1 कितना है 42, c2 कितना है 14। इसको कैंसिल करेंगे, एक कैंसिल होके 9 का 9 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -1, ये हो जाएगा 14 तियाँ 42 3 हो जाएगा। तो क्या आया यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो हम देखें a1/a2 कितना आया, 1 आया है और b1/b2 कितना है -1 आया है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2, क्योंकि c1/c2 भी 3 आया है। जब तीनों इक्वल नहीं होते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो क्या होता है, संगत होता है, संगत। ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन और दिया, चौथा और पाँचवा, इसको भी संगत और असंगत बताना है, जो कि हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ये तो एकदम ईजी हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो जाएगा। और दूसरा भी इसमें 1 मान लेना, नीचे वो 1, 3 1 का एलसीएम लेना, 3 ही हो जाएगा। और जैसे तीसरा क्वेश्चन लगाया था सेम टू सेम उसी तरह इसको भी लगा लेना। संगत और असंगत बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें, इस पर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अब।